मित्रों, एक समय की बात है। देवर्षि नारद नारायण नाम का जाप करते हुए वैकुंठ लोक पधारते हैं। नारद जी को देखकर भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं, हे देवर्षि, पधारो, वैकुंठ में तुम्हारा स्वागत है। आज अचानक ही वैकुंठ में आने का क्या प्रयोजन है? अवश्य ही कोई महत्वपूर्ण समाचार लेकर आए होंगे। नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। आप तो सब कोई जानते हैं, फिर भी अनजान बन रहे हैं। इस ब्रह्मांड के कण कण में आप ही का वास है। मेरे भीतर भी आपका ही वास है। आप भली भांति जानते हैं कि मैं आपके पास किस कल्याण के उद्देश्य से ही यहाँ पर आए हो। इसलिए तुम्हारे मन में जो भी शंका है, निसंकोच होकर पूछ लो। नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, यदि आप आज्ञा दें तो आपसे मैं एक प्रश्न पूछने के लिए आया हूँ। हे प्रभु, ब्रह्मदेव ने सृष्टि की रचना करते समय स्त्री और पुरुष का निर्माण किया था और दोनों को ही एक दूसरे के पूरक बनाया है। किंतु हे प्रभु, किन्नरों की उत्पत्ति कैसे हुई, जो पूर्ण रूप से पुरुष है और नहीं स्त्री है? भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवर्षि, आज तुमने उचित ही प्रश्न किया है। तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर महाराज सुद्युमन की कथा में छिपा हुआ है। देवर्षि कहते हैं, हे प्रभु, महाराज, सुद्युमन कौन थे और उन्हें किस कारण से स्त्री का शरीर प्राप्त हुआ था? कृपया आप मुझे महाराज सुद्युमन का इतिहास विस्तार से सुनाइए। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवर्षि, आज मैं तुम्हें महाराज सुद्युमन की कथा सुनाता हूँ। इस कथा के माध्यम से तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। कृपया आप वो कथा मुझे से कहिए। फिर भगवान विष्णु नारद जी को महाराज सुद्युमन की कथा सुनाने लगते हैं। उनके राज की प्रजा उनसे अत्यंत संतुष्ट रहा करती थी। एक दिन महाराज सुद्युमन घोड़े पर सवार होकर शिकार करने के लिए जंगल में चले गए। उनके साथ सिपाही और कुछ मंत्री भी थे। महाराज ने अपने कानों में कमनीय कुंडल पहने थे। उनके पास आज गर्व नाम का धनुष था और बाणों से भरा हुआ तरकस धारण करके वे जंगल में भ्रमण करने लगे। उसी जंगल के पास एक कुमार नाम का जंगल था, जो बहुत ही सुंदर दिखाई पड़ रहा था। वह वन दिखने में तो अत्यंत सुंदर किंतु भयभीत करने वाला था। उस वन में भगवान शिव की माया फैली हुई थी, जिस कारण से वो वन पृथ्वी पर स्वर्ग की तरह प्रतीत हो रहा था। अनेक जंगली पशुओं की ध्वनि दूर दूर से सुनाई पड़ रही थी, जिसे सुनकर राजा का मन सुख की अनुभूति कर रहा था। कोयल पक्षियों की मधुर ध्वनि कानों में पड़ने से महाराज सुद्युम्न अत्यंत प्रसन्न हो रहे थे। जैसे ही महाराज सुद्युम्न ने कुमार नाम के उस जंगल में प्रवेश किया, उसी क्षण उनका शरीर स्त्री रूप में बदल गया। महाराज का घोड़ा भी घोड़ी के रूप में बदल गया। उनके साथ आए हुए सभी सिपाही और मंत्री भी स्त्री बन गए। अचानक पर बहुत दुखी होकर लज्जित हो गए और अपने सिपाहियों से कहने लगे, ये हमारे साथ क्या अनिष्ट हो गया है? हम सभी अचानक से पुरुष से स्त्री कैसे बन गए? अब हम क्या करें? स्त्री का शरीर लेकर हम घर कैसे और कैसे मैं राज्य का संचालन करूँगा? हमारी प्रजा हमें देखकर क्या कहेगी? देवर्षि भगवान विष्णु से कहने लगे, हे प्रभु, आपने ये बड़े आश्चर्य की बात कही है। देवताओं के समान तेजस्वी राजा सुद्युम्न को स्त्री का शरीर कैसे प्राप्त हो गया? इसका क्या कारण है? कृपया बताइए। उस रमणीय वन में राजा ने ऐसा कौन सा कार्य किया? कृपा करके विस्तार से बताइए। तब भगवान विष्णु कहने लगे, हे देवर्षि, इसके पीछे भगवान शिव की ही माया है। भगवान शिव की माया से ही महाराज सुद्युम्न को और उनके सिपाहियों को स्त्री का शरीर प्राप्त हुआ है। इसलिए अब तुम इसे ध्यान से सुनो। एक समय की बात है, भगवान शिव और देवी पार्वती इसी वन में एकांत में विहार कर रहे थे। तभी संकादिक राशिगण अपने तेज से 10 दिशाओं को प्रकाशित करते हुए भगवान शंकर के दर्शन करने के लिए उस वन में आ गए। संकादिक मुनियों को किसी भी प्रकार का बंधन नहीं है। वे बिना आज्ञा लिए किसी भी स्थान पर कभी भी आ जा सकते हैं। फिर जब वे चारों मुनि भगवान शंकर के दर्शन के लिए उस वन में आ गए, तो उन्होंने देखा कि देवी पार्वती और भगवान शिव। जब उन चारों मुनियों ने देवी पार्वती और शिव जी को एकांत में विहार करते हुए देखा, तो वे तुरंत ही वहां से लौटकर
नर नारायण के आश्रम की ओर चले गए। जब भगवान शिव ने पार्वती को लज्जित होकर दूर खड़ा हुआ देखा तो वे कहने लगे, हे प्रिय, तुम इस प्रकार से लज्जित क्यों हो रही हो? वे चारों तो हमारे पुत्र के समान हैं, उनसे तुम्हें जाना नहीं चाहिए। देवी पार्वती कहने लगी, हे प्रभु, स्त्री को अपने पुत्र के सामने भी कभी पति के साथ विहार नहीं करना चाहिए, उसे सदैव ही मर्यादा में रहना चाहिए। आपने तो कहा था इस स्थान पर कोई नहीं आएगा, फिर हमारे एकांत में विघ्न निर्माण करने के लिए ये चारों मुनि कहाँ? आप तुरंत ही कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे कोई भी इस वन में न आए, नहीं तो मैं इस स्थान से चली जाऊंगी। तब भगवान शिव ने कहा, हे प्रिय, ठीक है, तुम्हारे इस दुख को दूर करने के लिए मैं अभी उपाय करता हूँ। हे प्रिय, आज से ही इस वन में कोई भी पुरुष भूल से भी आएगा तो वह स्त्री हो जाएगा। हे देवर्षि, उस दिन से जो भी उस वन में जाता है वह स्त्री बन जाता है। जो लोग ये जानते हैं कि उस वन में शिव जी की माया फैली हुई है, वे भूल से भी उस वन में नहीं जाते हैं। किंतु महाराज सुद्युम्न इस बात को नहीं जानते थे और वे अज्ञानवश अपने सिपाहियों के साथ उस वन में चले गए और शिव जी की माया के प्रभाव में आकर उनका पुरुषत्व नष्ट हो गया और वे सभी स्त्री बन गए। स्त्री का शरीर प्राप्त होने के बाद महाराज लज्जावश घर नहीं गए और उसी वन में इधर उधर भटकने लगे। स्त्रीत्व प्राप्त होने के कारण उनका नाम इला पड़ गया। इस प्रकार से महाराज सुद्युम्न इला के रूप में वन में अपनी सहेलियों के साथ इधर उधर भटकने लगे। एक दिन वे सभी वन में सुंदर जलाशय के पास खेल रहे थे। उसी समय चंद्रमा के पुत्र बुध उसी स्थान से गुजर रहे थे। अनेक स्त्रियों के साथ भ्रमण करती हुई उस युवती इला को देखकर चंद्रमा के पुत्र बुध उस पर मोहित हो गए। उस इला के सुंदर तथा मनमोहक रूप को देखकर बुद्ध जी मंत्रमुग्ध हो गए और उसी क्षण उनके मन में उस इला को पाने की इच्छा प्रकट हो गई। जब इला ने भी बुद्ध जी का सुंदर रूप देखा तो वे भी बुद्ध जी पर मोहित हो गई और उन्हें अपना पति बनाने के लिए व्याकुल हो उठीं। इस प्रकार से इला और बुद्ध दोनों ने एक दूसरे को देखकर अपना प्रेम प्रकट किया। परस्पर अनुराग के कारण उन दोनों ने विवाह कर लिया और कुछ दिनों में उन दोनों के बीच संयोग हुआ। फिर बुद्ध ने इला के गर्भ से एक संतान को उत्पन्न किया जिसका नाम पुरूरवा रखा गया, जो आगे चलकर चक्रवर्ती सम्राट हुआ। यहाँ आपके स्क्रिप्ट से टाइम को हटा दिया गया है। पुरूरवा रखा, जिसका नाम 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 पुरूरवा रखा। इधर महाराज के स्त्री रूप में रहते हुए बुद्ध से उन्हें जो पुत्र प्राप्त हुआ था, जिसका नाम पुरूरवा था, वह जवान हो गया। तब महाराज सुद्युम्न ने उसे अपना राज्य सौंप दिया और वे सदा के लिए वन में रहने के लिए चले गए। वन में जाकर महाराज सुद्युम्न अपने स्त्री शरीर इला के रूप में तपस्या करने लगे। फिर उन्होंने देवर्षि नारद जी से नवकार मंत्र की दीक्षा ली और देवी पार्वती की उपासना करने लगे। अनेक वर्षों तक उस वन में रहकर उन्होंने उस मंत्र का जाप किया और देवी को प्रसन्न कर लिया। तदनंतर भक्तों का उद्धार करने वाली जगत जननी भगवती पार्वती ने उन्हें साक्षात दर्शन दिया। उस समय देवी सिंह पर आरूढ़ होकर उनके सामने खड़ी हो गई। देवी को अपने सामने खड़ा हुआ देखकर इला ने उन्हें नमस्कार किया और उनकी स्तुति करने लगी। हे जगत जननी, मैं आपके चरण कमल की वंदना कर रही हूँ। कृपा करके मुझे इस शरीर से मुक्ति प्रदान कीजिए। तब देवी ने उस पर प्रसन्न होकर कहा, हे इला, आज तुम्हें स्त्री शरीर से मुक्ति मिल जाएगी और तुम परम पद को प्राप्त कर लोगी। देवी के इतना कहते ही इला ने अपने शरीर का त्याग किया और परम पद को प्राप्त कर लिया। महाराज सुद्युम्न के परम धाम पर महाराज पुरूरवा राज्य करने लगे। हे देवर्ष, अब सुनो किन्नरों की उत्पत्ति का रहस्य। महाराज सुद्युम्न अपने सिपाहियों के साथ उस वन में आए थे। उनके जो सिपाही थे वे सभी किन्नर बनकर सुमेरु पर्वत के पास जाकर निवास करने लगे। उन्हीं से किन्नर प्रजाति की उत्पत्ति हुई। तो दोस्तों, इस प्रकार से भगवान विष्णु ने नारद जी को किन्नरों की उत्पत्ति का रहस्य बताया है। उम्मीद है आपको ये कथा पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें
और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु और हर हर महादेव जरूर लिखें।